जिस वक्त पूरा इंडिया सो गया था उस वक्त आर्मी चीफ को जयशंकर ने क्यों कॉल किया? सो गए हैं तो उठ जाएं, जल्दी मीटिंग के लिए हमारे ऑफिस आए, अर्जेंट है कुछ काम। खबर भारत की टीवी पर फ्लैश हुई, पाकिस्तान में हड़कंप मचा। अचानक मीटिंग क्यों हुई? क्या भारत पीओके पर कुछ करने जा रहा था या पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी थी? अचानक विदेश मंत्री के साथ आर्मी चीफ की मीटिंग का मतलब कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। विपक्ष ने हवा उड़ाई, 4 जून को मोदी हारेंगे इसलिए सेना के हाथों में देंगे देश का कंट्रोल। जिस वक्त पूरा इंडिया सो रहा था, पाकिस्तान में भी मियां भाई सो गए थे। उस वक्त अचानक ऐसा क्या हुआ कि आर्मी चीफ को मीटिंग के लिए एक कॉल आता है। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुनावी रैली को छोड़कर अचानक मीटिंग क्यों बुलाई? क्या कोई बड़ी बात है या ये सामान्य मुलाकात थी? कहानी है क्या? जैसे ही मीटिंग के लिए बुलाया गया वैसे ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। ट्विटर पे सवाल उठने लगे कि मीटिंग के लिए क्यों बुलाया गया होगा, क्योंकि ऐसी मीटिंग तो किसी आपातकाल की स्थिति में होती है। फिर जयशंकर के कदम के पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे जब हमने पड़ताल की तो हमें कई चौंका देने वाली वजह मिली। पहली वजह, ईरान के राष्ट्रपति की विमान हादसे में मौत के बाद भारत अपनी डिप्लोमेटिक स्थिति को देखना चाहता है। भारत की सीमा ईरान से नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है ईरान। यानी अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा न हुआ होता तो ईरान भारत का पड़ोसी देश ही होता। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष की मौत के बाद अरब के देशों में हालात बदलेंगे। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के पीछे उन मुद्दों पर बात हुई होगी। हालांकि इसकी संभावनाएं ज्यादा नहीं दिखती। जबकि दूसरी एक और हैरान कर देने वाली वजह है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा पे हरकत की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अभी 2 दिन पहले ही एक हमला हुआ था। कश्मीर के एक सरपंच को निशाना बनाया गया था जिसका नाता बीजेपी से था। दावा किया जा रहा है कि अब भारत उसका जवाब तैयार कर रहा है और पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देगा। तीसरी वजह, भारत में अचानक पीओके का मुद्दा छा गया है। आप कह सकते हैं ये चुनावी मुद्दा हो सकता है और आप ये भी कह सकते हैं कि मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पीओके को लेने के लिए सीरियस भी हो सकते हैं। तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने वाला है? पीओके और बलूच में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किए जा रहा क्रूर व्यवहार भी इसकी वजह हो सकती है। पाकिस्तान में रहने वाले आम इंसान परेशान है, इसीलिए पीओके के साथ बलूच में भी भारत की मांग की जाने लगी। खबर ये तक है कि पीओके देने की तैयारी में पाकिस्तान खुद खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत से लड़ाई लड़ने की हिम्मत अब पाकिस्तान में बची नहीं और ऐसी गलती वो कर भी नहीं सकता। चौथी और सबसे बड़ी वजह, ऐसा भी हो सकता है कि आर्मी चीफ मनोज पांडे 31 मई को रिटायर होंगी, तो ये मुलाकात भी इसलिए हो सकती है। लेकिन इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। रिटायरमेंट से पहले रक्षा मंत्री आमतौर पर ऐसे नहीं मिलते। चूँकि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में जयशंकर भी जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। उनके पास भी वक्त नहीं है। यहाँ तक कि ईरान में हुए विमान हादसे के बाद भी वो अरब देशों की खींचतान में व्यस्त हैं। ऐसे में क्या रिटायरमेंट से पहले ये मुलाकात होगी? ये लगता नहीं है। दरअसल पीओके को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि जयशंकर ने भी कुछ दिन पहले ही कहा था, जिस दिन सोच लेंगे उस दिन पीओके को ले लेंगे। योगी ने कहा था अगले 6 महीने में पीओके ले लेंगे। इस बयान का असर वहाँ की जनता से ज्यादा वहाँ पैदा हुए आतंकियों पे पड़ रहा होगा। स्लीपर सेल तड़प रहे होंगे, भारत में आकर हमला कैसे किया जाए इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जयशंकर और आर्मी चीफ की मीटिंग का एजेंडा भी ये हो सकता है। खैर, पाकिस्तान में दुआ हो रही होगी कि सब कुछ हो, पर भारत कुछ ऐसा ना करे कि पाकिस्तान की जनता को जो आटा चावल मिल पा रहा हो वो मिलना बंद हो जाए। दरअसल ये मीटिंग बुधवार की दोपहर हुई थी, लेकिन देर रात इसकी खबर आई, जिसके बाद पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई।